हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट के एंड पेडागोजी के दोनों को मिला करके प्रश्न होते हैं, तो उन्हीं में से आज भी प्रश्न हैं। 7-8 प्रश्न होंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। हो सकता है ये हूबहू प्रश्न ना मिले, लेकिन इनके साथ में जो चर्चा होती है वो प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, समझिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। बालक का सामाजिकरण सामाजिक अनून्य क्रिया पर आधारित। जहाँ पर सामाजिक अनून्य क्रिया की बात आए, पाड़ ढांचा मतलब स्कैप होल्डिंग की बात आए, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा हम सामाजिक विकास की बात आए तो हम वाइगोट्स्की को सही करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिवार के बाद बच्चे अपने से भाषा और ज्ञान का अर्जन करते हैं। अपने कहाँ से? अपने पास पड़ोस से भाषा और ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं। परिवार के बाद पास पड़ोस ही उनका सेकेंडरी समाज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में किसको देखा? महत्वपूर्ण अभिकर्ता परिवार है। परिवार से बच्चा भाषा सीखता है, परिवार से बच्चा संस्कार सीखता है, परिवार बच्चे के लिए पहला विद्यालय होता है। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं, ये फ्रोबेल कहते हैं। ठीक है, सेकंड है, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को समाज के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? तो भैया जॉनसन का है, रट लीजिएगा एकदम से। ठीक है, जॉनसन का। एक बालिका अपने विद्यालय के किसी से कुछ बात करना पसंद नहीं करती है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसको परिवार में बोलने के अवसर नहीं मिले होंगे, वह विद्यालय के शिक्षकों के प्रभाव से डरती है, विद्यालय में केवल अंग्रेजी बोली जाती है, विद्यालय में बालिकाओं को अधिकार दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको परिवार में बोलने के अवसर नहीं मिले होंगे। जो बालक परिवार से कम बोलते हैं या परिवार में जिनको बात बात पे डांटा जाता है, बोलने के अवसर नहीं दिए जाते, वो बाहर भी बातें नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषाई विकास अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों को निरंतर विकास अगर उनका होते देखना है तो निरंतर उनको बोलने के अवसर दीजिए। निरंतर बच्चे बोलें, समाज से मिलें, समाज से जुड़ें, तो उनका सर्वांगीण विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण थे, और ऐसे ही कुछ प्रश्न और हैं अभी, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और चर्चा करेंगे। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक सामाजिकरण के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ठीक, बहुत बढ़िया पुस्तक है, चार्ल्स कूले द्वारा लिखी गई है, तो डी ऑप्शन सही है इसमें। फिर अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बालक के संज्ञानात्मक शारीरिक नैतिक विकास को उचित स्वरूप दिया जाता है? प्रश्न आया हुआ है। तो मित्र मंडली, खेल का मैदान, रिश्तेदार, घर, विद्यालय, हर जगह मिलता है उनको स्थान। ठीक है, हर जगह वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर जगह शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक नैतिक विकास होता है, लेकिन विद्यालय में सबसे ज़्यादा होता है। वैसे खेल में सबसे ज़्यादा सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का खेल में। खेल का मैदान होना चाहिए, लेकिन खेल का मैदान विद्यालय में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है। सी ऑप्शन ही सही है, विद्यालय। अगला है, बालक के सामाजिकरण के लिए प्राथमिक साधन कौन सा हो सकता है जो बालक को उत्तम नागरिक बनाने में प्रथम भूमिका निभाता है? तो वह है परिवार। क्या है भाई? वह है परिवार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका बच्चों को बता रही हैं कि लड़कियां मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, अतः लड़कियां मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं और लड़के क्रिकेट के खेल में भाग ले सकते हैं। अतः शिक्षिका किस कारण यह बात कह रही हैं? शिक्षिका जानती हैं कि लड़कियां ही मेहंदी लगा सकती हैं, बालक क्रिकेट खेलते हैं, बालिकाएं नहीं। दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, लैंगिक पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शिक्षिका जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह है उनके अंदर कि वो विभेद कर रही हैं, जबकि हम सब जानते हैं लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान, है ना। तो दोस्त, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि लड़का लड़की दोनों एक समान होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि लड़के या लड़की से अलग कर सकता है कुछ, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता हर बार प्रश्न पूछा गया है, सामाजिकरण से हर बार प्रश्न पूछा गया, वही टॉपिक और वही प्रश्न हमने उठाए हैं जो सीटेट में आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों में मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्त शेयर करते रहिए उन लोगों तक जो सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।